वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपका मन और आपका तन दोनों ही चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, तो कोई भी बीमारी आपको छू तक नहीं सकती। पर अगर आप एक्सरसाइज करने से कतराते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो इसका असर कितना पड़ता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे? इस टॉपिक पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर नितिका कोहली, जो कि जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। और आज डॉक्टर नितिका कोहली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अंकिता। दोस्तों, आप जानते ही हैं ये एक ऐसा शो है जहां हम आपसे कहते हैं कि अगर आप नेचर से जुड़ेंगे, आयुर्वेद से जुड़ेंगे, तो बिना साइड इफेक्ट्स के आप भी अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका कोहली, जिनका बैकबोन है आयुर्वेद। इस बात का फ़ायदा उठाइए कि ये शो एक ऐसा शो है जहां आप घर बैठे सिर्फ एक फ़ोन कॉल से उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कि एक्सरसाइज और ब्लड शुगर के बीच में क्या रिश्ता है। अगर आप भी इसी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, सिंस आज का टॉपिक ही एक्सरसाइज एंड ब्लड शुगर है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? देखिए अंकिता, जब हम बात करते हैं शुगर पेशेंट्स की और हम उनको जब हिदायतें देते हैं, तो हम अक्सर, आपने मेरे से भी सुना होगा या वैसे भी सुना होगा कि एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है कि अगर हम आयुर्वेद में ही बात करें तो जो मधुमेह, प्रमेह जिसकी बात करी गई है, शुगर की अगर बात करी गई है, तो उन्हीं लोगों को वो होती है जो लोग आड़े हैं। आड़े मतलब कि धनी हैं या जिन लोगों की लाइफ में बहुत सहूलतें हैं। ऐसा देखा जाता था उस टाइम पर भी, जब शुगर के बारे में और कहीं चर्चा नहीं हो रही थी, तो आयुर्वेद में ऐसा वर्णन किया गया है। तो एक्सरसाइज का बहुत मेजर रोल है। बट अगर वो फिजिकल वर्क या वो इनएक्टिविटी अगर वैसे ही आपके डेली रूटीन में ना हो, मतलब आप एक्टिव हैं और आप फिजिकली बहुत काम करें, तो एक्सरसाइज अलग से करने की ज़रूरत भी कई बार नहीं पड़ती, बीमारी को न्योता भी नहीं मिलता। बट चूंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, बीमारी आ ही चुकी है, तो अपनी बीमारी को इन कंट्रोल रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत मेजर रोल प्ले करती है। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, ढेरों फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो चुके हैं। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही है। लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। जी, हेलो। नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम कमल चोपड़ा और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं फोन आपको कर रहा हूँ अपनी वाइफ के बारे में। उनकी डायबिटीज लेवल जो है वो बॉर्डर लाइन पे थी, 6.2। ओके। और फिर हमने ये BGR 34 लेना शुरू किया जी। एक सुबह और एक शाम जी। और बहुत ही अच्छा फर्क देखने को मिला। विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर वो 6 पे आ गई। अच्छा जी, बहुत ही अच्छी बात है, ये तो मुबारक हो आपको बहुत बहुत। ये बस आपने अच्छी गोली बनाई है, इसकी मुबारकबाद आपको है। थैंक यू सो मच। तो उसमें फिर उसके बाद 15 दिन और उसको खाया तो 5.8 हो गई। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। जी, तो उसके बाद अब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए उसमें। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि गोली बहुत अच्छी है, बट ये गोली बहुत से लोग ले रहे हैं। अच्छी उन्हीं के लिए जो इसे ठीक से ले रहे हैं। आपकी वाइफ आई एम श्योर बिल्कुल ठीक से हर चीज़ फॉलो कर रही हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर रही हैं, जैसा कि हम गाइड कर रहे हैं वो हर गाइडलाइन को फॉलो कर रही हैं। तो एक्चुअल एफर्ट तो वहाँ हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे बस यही करना है कि ये जो एफर्ट्स हैं ये अच्छे से मेंटेन रहें, क्योंकि देखिए बीमारी जो है वो हमेशा तैयार रहती है वापस अटैक करने के लिए।
जी जी। ठीक है, तो यही करना है आगे और कुछ भी नहीं करना है। तो नहीं, ये गोली की डोज यही रखनी है या कुछ कम करनी है? फिलहाल क्योंकि आप 5 हाँ जी, फिलहाल अभी 5.8 पे यही डोज रखेंगे। दोबारा थोड़े दिन में टेस्ट कर और बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी कराकर मेरे से शेयर कर सकते हैं। फिर हम उनको और भी जो एक सुबह एक शाम को ले रही हैं तो उससे भी कम डोजेज पे लेके जा सकते हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चाचा जी और मेरे और भी 2-3 रिश्तेदार लंदन में ये आपकी दवाई खा रहे हैं जी। और उनको भी बहुत बहुत फर्क आ रहा है, बहुत फर्क आ रहा है। इनफैक्ट वो Wonderful. मेरे से भी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि मेरी वाइफ ने तो 1 महीना पहले शुरू की है, वो लोग 3-4 महीने से ले रहे हैं। हाँ जी। और मेरी वाइफ तो डायबिटिक पेशेंट नहीं थी, वो बॉर्डर लाइन पे थी। जी। मेरे बाकी रिलेटिव जो है, मेरे चाचा जी तो डायबिटिक पेशेंट थे, वो अपनी एलोपैथिक भी लेते रहे और ये भी लेते रहे, और उन्होंने चेंजेस भी किए, तो काफी फर्क देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ कि आप एक ऐसी बीमारी के लिए रिजल्ट्स देख रहे हैं जिसको कहा जाता है कि सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसके लिए कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है। और ये सब एफर्ट्स, क्योंकि देखिए आपकी बात में ही ये बात है कि आप वो कह रहे हैं कि उन्होंने चेंजेस किए, ये जी, बहुत जी, lifestyle। इंपॉर्टेंट बात है। चाहे भले सुनने में छोटी सी लग रही है, जब तक वो चेंजेस नहीं होंगे तो एक छोटी सी गोली कुछ नहीं कर सकती। नहीं कर बट पाएगी। अगर वो चेंजेस हो जाते हैं तो यही छोटी सी गोली बहुत सारे फायदे दे जाएगी। धन्यवाद जी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for calling us and all the best. थैंक यू वेरी मच। Well, दोस्तों, nothing is impossible. अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में ब्लड शुगर पर जीत हासिल करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल है, क्योंकि हमारे साथ है आयुर्वेद, हमारे साथ है डॉक्टर नितिका। आप भी अपने ब्लड शुगर को मैनेज कर सकते हैं, फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आपको एफर्ट करना होगा। सबसे पहले तो फ़ोन उठाकर हमें कॉल कीजिए और जानिए डॉक्टर नितिका से कि क्या है उसका सही इलाज, सही उपाय, सही उपचार। डॉक्टर नितिका, बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करके जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद बदली है, अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथ में लिया है, मेहनत की है और रिजल्ट हमारे सामने है। बिल्कुल अंकिता, इससे ज़्यादा आई थिंक खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। वेल डॉक्टर, अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर जुनैद, जो आप ही के टीम मेंबर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर जुनैद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर जुनैद, आपसे पूछना चाहूँगी कि एक्सरसाइज किस टाइम पे की जाती है, किस तरह से की जाती है, क्या इसका असर ब्लड शुगर लेवल्स के रीडिंग पे पड़ता है या नहीं? अगर देखा जाए तो शुगर के रोगियों के लिए एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा एक टूल है जिसके ज़रिए से, जिसके रेगुलर करने से शुगर के लेवल को मेंटेन किया जा सकता है, नॉर्मलाइज किया जा सकता है। और जहाँ तक बात टाइमिंग की है तो सुबह के वक्त भी एक्सरसाइज की जा सकती है, अर्ली मॉर्निंग, और इवनिंग में भी एक्सरसाइज की जा सकती है। लेकिन बात अगर एक्सरसाइज की है तो किसी भी समय जब भी आपको संभव हो, थोड़ा सा अगर तेज़ चलें, 10-15 मिनट, 20 मिनट, और अगर अच्छी एक्सरसाइज मैं कहूँ तो कम से कम 30 से 40-45 मिनट की जो एक्सरसाइज है उसे हम अच्छा मानते हैं, उसे अच्छा माना जाता है, जो कि शुगर के लेवल को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती है। इसमें होता क्या है कि जो हम ग्लूकोज जो हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो शरीर यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा है, एक्सरसाइज करने से टिश्यूज़ स्टिमुलेट होते हैं और ग्लूकोज इस्तेमाल होने लगती है, शरीर को एनर्जी भी मिलती है, ताकत भी मिलती है और शुगर का लेवल कम भी हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर जुनैद। थैंक यू वेरी मच। वेल डॉक्टर नितिका, अगर सिर्फ एक्सरसाइज करके ही ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, तो फिर क्या एक पॉइंट के बाद दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी? बिल्कुल नहीं अंकिता, ऐसा नहीं है कि दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि कुछ लोग अपनी डाइट से शुगर को कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग अपने एक्सरसाइज से और डाइट से साथ में कंट्रोल करते हैं, और कुछ लोगों को इन दोनों चीज़ों के अलावा भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज से ही ब्लड शुगर कंट्रोल करी जाए तो मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुगर कब डायग्नोज हुई है। भले ही आज आप उसे एक्सरसाइज से कंट्रोल कर लेते हैं, बट उसके जो कॉम्प्लिकेशंस या जो प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं उनको हैंडल करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत तो है ही है। वेल, यहाँ लेते हैं एक और फ़ोन कॉल। जी हेलो। हेलो। नमस्कार, एमएल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। यस मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम शोभना है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। शोभना जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका। आइए आपकी बात उन्हीं से कराते हैं। नमस्कार शोभना जी। नमस्कार मैम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं ये एक बीजा 34 मेरे को 1 मंथ से लेते हुए हो गया है। अच्छा। तो और मेरे को ना इंसुलिन चालू हुए 1.5 महीना हुआ है, क्योंकि बीपी और शुगर हाई हो रहा था। अच्छा। और किडनी में थोड़ा इन्फेक्शन ऐसे आ गया था। अच्छा। हाँ जी, तो उसकी वजह
तो किसी ने बताया कि ये लीजिए VGR-34। तो वो मेरे को 1 मंथ हो गया लेते हुए, उससे शुगर तो कम हुई है मेरी। तो अच्छा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं कैसे दवाई को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब जो कम ऐसे करनी है या क्या चीज़ है। जी, आपको BGR-34 लेने से पहले आप क्या दवाइयाँ ले रही थी और उससे कितनी शुगर थी आपकी? एलोपैथिक मेडिसिन ले रही थी आप? हाँ जी, एलोपैथिक। हाँ जी, तो कितनी शुगर रह रही थी उस टाइम पे आपकी? उस टाइम 315 हो गई थी और किडनी का इन्फेक्शन आ गया था। अच्छा, और अभी फिलहाल कितनी चल रही है 1.5 महीने से दवा लेने के बाद? डेट में वो फास्टिंग तो मेरी 98 है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल रेंज में है। हाँ जी, PP मेरा 185। अच्छा, ठीक है। देखिए, शुगर कंट्रोल में है। अब आपको क्या करना है कि आपको 1.5 महीना हो गया दवा लेते हुए, अब आपको अपनी एलोपैथिक दवाओं की डोजेज जो है कम करनी है। ठीक, इंसुलिन भी लगती है मैम? जी हाँ जी, तो आपको इंसुलिन लेने के टाइम तो ज़रूर अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। अब नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको क्या करना है, जब आप इंसुलिन लेती हैं उससे पहले अपनी शुगर मॉनिटर करें और इंसुलिन की डोजेज को 2-2 यूनिट करके कम करेंगे। पहले 2 यूनिट कम करेंगे और मॉनिटर करेंगे कि शुगर कैसी रहती है। अगर स्टेबल रहती है कोई दिक्कत नहीं है, अगर शुगर बढ़ती हुई नज़र आती है तो अभी इंसुलिन जिस डोज पे है उसी पे रखेंगे। बट ऐसा ना हो कि आपकी शुगर बढ़े, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप ध्यान रखती हैं कि आप अपने खाने पीने में या पूरे दिन में क्या आप खा रही हैं उसका ध्यान रखती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इस टाइम तो क्योंकि किडनी में भी थोड़ा इन्फेक्शन आया हुआ था तो उसकी वजह से तो सब बीज वगैरह चीजें बंद कर रखी हैं, बीज वाली। अब और डर पानी गई भी हैं थोड़ा आप? कम। अब डर गई हैं आपकी किडनी पे इफेक्ट आने लग गया है? हाँ जी। जी, अगर यही बात अगर आप पहले समझ जाती तो यहाँ तक ना पहुँचती। अब आप डर गई हैं तो इस डर का पॉजिटिवली आपने फ़ायदा उठाना है। आपने ध्यान रखना है हमेशा कि आप क्या खा रही हैं, हाँ जी। है ना? तो इस अच्छी चीज़ को एंजॉय करना है, बट एक पॉजिटिव वे में एंजॉय करना है कि आप इसको मेंटेन रखें। जो आप अपने खाने पीने में चेंजेस करे हैं अभी आपने, उसको आप लंबा टाइम करें हमेशा। इसको लाइफस्टाइल बना लीजिए अपना। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी है और दवा लेते रहना है और मॉनिटरिंग ज़रूर करनी है अपनी इंसुलिन की डोजेज को कम करते हुए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। शुक्रिया। थैंक। डॉक्टर नितिका, जब बात एक्सरसाइजेस की आती है तो लोग अक्सर जिम के बारे में सोचते हैं कि जिम जाना पड़ेगा, पैसे भरने पड़ेंगे, फिर मन नहीं करता। तो अगर स्पेसिफिकली मैं ब्लड शुगर पेशेंट्स की बात करूं तो उनके लिए किस तरह के एक्सरसाइजेस आप रेकमेंड करती हैं? वैसे तो लोग बहाने ज़्यादा ढूंढते हैं कि किस बहाने से हम एक्सरसाइज को ना करें, कुछ भी बहाना मिल जाए। तो इजी एक्सरसाइज कुछ भी अगर उनको बता दी जाए तो वो फिर भी एफर्ट करते हैं करने का। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग। अगर कोई भी पेशेंट अपने डेली रूटीन में थोड़ा टाइम 25 मिनट भी दे देते हैं वॉक के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। कई लोग जो हैं वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं तो उनको बता सकते हैं कि चलिए आप वॉक से स्टार्ट करें। और जो ओवर एंथुजियास्टिक पेशेंट्स हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान रनिंग कर रहा है उनको सूट कर रहा है तो आपको भी कर जाएगा, ऐसा नहीं है। हर पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो सकती है जो उनकी बॉडी को फ़ायदा करेगी। वो उनमें से वॉकिंग, स्विमिंग, ये दोनों ही बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। वेल डॉक्टर नितिका, मैं आशा करती हूँ कि आज जो भी चर्चा हमने की है, जो भी छोटी मोटी सही बातें हमने की हैं, वो हमारे व्यूअर्स अच्छे ढंग से समझ पाएँ और वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट्स के अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ। व्यूअर्स की तरफ से, पेशेंट्स की तरफ से, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक्स फॉर हैविंग मी अंकिता। वेल दोस्तों, आई नो अब भी आप में से ढेर सारे लोग डॉक्टर नितिका से बात करना चाहते थे। क्या करें, समय की कमी है, पर द गुड न्यूज़ इज़ कि आप अब भी अपने सवाल डॉक्टर नितिका तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। ये हैं हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत। पर अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, ढेर सारी जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.